एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस चैप्टर नंबर 9 मूवमेंट इन एनिमल्स, द टॉपिक मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, जॉइंट्स पार्ट 2, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जॉइंट्स और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और उनके कौन-कौन से टाइप्स हमें मूवमेंट को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, सो लेट्स लुक अबाउट इट। Such joints allow free movement in one or more directions. Their main function is to allow the body to perform a variety of movements. They are of four major types: ball and socket joint, pivot joint, hinge joint and gliding joint. तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो फ्रेंड्स, इसके नेम से ही हम ये पता कर सकते हैं कि वो प्रकार की जॉइंट्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में पाए जाते हैं, जिनसे हम फ्री मूवमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। यस फ्रेंड्स, यानी कि जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं वो हमें फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, हम फ्रीली मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं इन जॉइंट्स की मदद से। और इन जॉइंट्स की मदद से हम अपनी जो बोन्स होते हैं उनको सभी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनका मेन पर्पस क्या होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का, कि ताकि हमारी जो बॉडी है वो एक ही समय में न्यूमरस फंक्शंस परफॉर्म कर सके। यस फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमारे बॉडी को एक ही समय में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे हैंड्स को लिफ्ट करना, हमारे मूवमेंट को करना जो हम लेग्स से करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? फ्रेंड्स, ये सब फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स से पॉसिबल हो सकता है। अब जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होता है उनको 4 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड इज पाइवट जॉइंट, थर्ड हिंज जॉइंट and fourth gliding joint. So we will discuss about them one by one. First is ball and socket joint. In such joints, one end of the ball looks like a ball and it freely fits into a socket of another ball. The range of movement of this type of joint is 360 degrees in all directions. These joints are present in the shoulders and hip. यस फ्रेंड्स, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप इसके नेम से ही ये पता लगा सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फ्रेंड्स, बॉल यानी कि जैसा कि हम सभी को पता है कि वो बॉल लाइक क्रिकेट बॉल, फुटबॉल जिसको हम प्ले करते हैं, जिनसे हम प्ले करते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज, तो वो बॉल हो गया। और सॉकेट यानी कि वो पार्ट जिसमें हम बॉल को फिक्स करते हैं। यस फ्रेंड्स, आपने एक देखा होगा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी भी चीज को फिक्स किया जाता है, तो उसको सॉकेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ऐसे जॉइंट्स की, तो इनकी जो बोन्स होती है वो एक बॉल की तरह दिखती है। यस फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दे लुक लाइक अ बॉल, जिसमें कि जो बॉल होता है यानी कि जो बोन स्ट्रक्चर है जो बॉल की तरह दिखता है, वो बोन एक सॉकेट से अटैच्ड रहता है जो रिंग शेप्ड का होता है। तो उससे जो बॉडी की मूवमेंट है वो 360 डिग्री एंगल पे परफॉर्म कर सकती है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि 360 डिग्री एंगल यानी कि अगर आप इस जगह पर हैं तो आप कंप्लीटली रोटेट होकर वापस उस जगह पर आ जाएंगे, यानी कि सभी डायरेक्शंस को 360 डिग्री कवर करता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल ये एक बोन है, राइट फ्रेंड? तो इसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है ये कुछ बॉल की तरह होता है, तो ये बॉल है। अब इसका जो फ्रेंड्स है ब्लू कलर की आप स्ट्रिप देख सकते हैं, पट्टी, तो ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिप है ये सॉकेट का इंडिकेटर है। फ्रेंड्स, ये एक रिंग पैटर्न है जिसमें जो बॉल है यानी कि बोन लाइक स्ट्रक्चर जो बॉल की तरह होती है उससे ये अटैच्ड है, तो इसीलिए इसको कहा गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ शोल्डर्स में भी आप देखिए तो यहाँ पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर शोल्डर जॉइंट के पास। ओके,
जो कि एक रिंग से अटैच्ड है। रिंग यानी कि सॉकेट, दोनों अटैच होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। फ्रेंड्स ये जो जॉइंट्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया शोल्डर रीजन में और हिप रीजन में पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स इनको सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल कि जब हम अपनी शोल्डर्स का एक्सरसाइज करते हैं तो हम उनको 360 डिग्री आसानी से रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस as you can see. So this is the 360 degree rotation in all direction. Now pivot joint. So talking about the pivot joint. In such joints, the round structure of one bone fits into the ring formed by the other bone. The range of movement of this type of joint is circular, up and down and side to side. These joints are present between the bones of the skull and backbone. तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर आप स्कल देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं कि पाइवट जॉइंट क्या होता है। फ्रेंड्स जो पाइवट जॉइंट होता है वो वेरी मच सिमिलर टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यस फ्रेंड्स, तो जो पाइवट जॉइंट की बात करते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से बहुत ही सिमिलर होता है। बस एक ही डिफरेंस ये होता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हम 360 डिग्री अपनी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं, अपने बॉडी के पार्ट को, और पाइवट जॉइंट में हम सिर्फ कुछ ही लिमिटेशंस में मूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स पाइवट जॉइंट में भी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बोन होता है हमारा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैकबोन है, बैकबोन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमारे स्कल से अटैच्ड होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो रिंग से अटैच्ड है, तो ये भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही अरेंज्ड है। ये देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये है एक रिंग, ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर अटैच हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो इससे अटैच होगा। ओके फ्रेंड्स, ये रिंग में घुसेगा तभी वो फिट होगा, वो पार्ट फिट होगा जिससे कि पाइवट जॉइंट क्रिएट होगा। फ्रेंड्स पाइवट जॉइंट हमारा जो स्कल के पार्ट है उसमें पाया जाता है, द बोन्स बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन, राइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पाइवट जॉइंट से हम अपने स्कल को सर्कुलर मूव कर सकते हैं लाइक दिस, अप एंड डाउन मूव कर सकते हो, तो इसमें 360 डिग्री रोटेट नहीं हो सकता पाइवट जॉइंट को। सो नाउ लुकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट hinge joint. So let's look about what do we mean by hinge joint. In such joints, two bones are molded into each other along one side. The range of movement of this type of joint is only in one plane, up and down or backward and forward. These joints are present in the knee and elbow. Yes friends, तो अब हम hinge joint की बात करते हैं, that is the third type of freely movable joint. तो फ्रेंड्स ऐसे जॉइंट्स में क्या होता है कि जो टू बोन्स होते हैं वो मोल्डेड किए जाते हैं। फ्रेंड्स मोल्डेड यानी कि जो टू बोन्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, इस तरह से डिजाइन्ड होते हैं कि वो एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर रब कर सके। यस फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपनी नी की बात करते हैं यानी अपने घुटने की बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टू बोन्स है, अपर बोन लोअर बोन, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपर वाला बोन होता है वो लोअर वाले बोन के जस्ट ऊपर है, तो यानी कि वो अलोंग साइड है, यानी कि एक दूसरे को रब कर रहे हैं, एक दूसरे से वो घिस रहे हैं। तो ये नी जॉइंट का हो गया एग्जांपल। वही आप एल्बो में भी देख सकते हैं जो हमारी हैंड में पाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो एल्बो में अपर बोन होता है वो लोअर बोन से अटैच्ड है और वो उससे रब कर रहा है यानी घिस रहा है, और वो अलोंग साइड भी है यानी कि उसके ऊपर है। फ्रेंड्स हिंज जॉइंट बहुत ही सिंपल है कि वो टाइप ऑफ जॉइंट जिसमें एक बोन दूसरे बोन के ऊपर होता है तो वो सिंपली हिंज जॉइंट है। दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट में जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक ही प्लेन में हो सकता है। अब फ्रेंड्स एक ही प्लेन क्या होता है? एक ही प्लेन यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। अब फ्रेंड्स डायरेक्शन में टू सब डायरेक्शंस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं या तो ये अप एंड डाउन हो सकते हैं, लाइक अगर हम अपनी एल्बो की बात करते हैं तो ये अप एंड डाउन कह सकते हैं।
हम इनको अप करते हैं, डाउन करते हैं, तो ये एल्बो के सपोर्ट से यानी कि हिंज जॉइंट के सपोर्ट से अप एंड डाउन हो रहा है। वही अगर हम बात करते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड यानी कि आगे और पीछे, बैकवर्ड बैक कर लिया, शोल्डर पे ले आया मैं, और यहाँ पर फॉरवर्ड करने पे आगे हो गया। तो इस तरह से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड अप एंड डाउन इन वन प्लेन में हम अपनी मूवमेंट को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू हिंज जॉइंट फ्रेंड्स। और ये हिंज जॉइंट जो होते हैं वो हमारी नी और एल्बो में पाए जाते हैं, यानी कि जो नी और एल्बो जॉइंट्स होते हैं वो हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। Now talking about the fourth and last type of joint, gliding joint. Let us see what do we mean by this type of joint. Gliding joint. In such joints, two flattened bones are involved and one bone slips or glides over the other during movement. The range of movement of this type of joint is backward and forward. These joints are present in the bones of wrists and ankles. तो अब हम ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नेम से ही पता लगा सकते हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट एक्चुअली होता है क्या है। ग्लाइडिंग यानी कि फिसलना, स्लिप करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे स्केलेटल सिस्टम में वो जॉइंट जहाँ पर मूवमेंट करने पे फिसलन पैदा होती है उसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे जॉइंट्स में क्या होता है कि टू फ्लैटेंड बोन्स पाए जाते हैं। जो ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट के भी सिमिलर होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेट्स सी फ्रेंड्स, इसमें भी टू फ्लैटेंड बोन्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे बोन्स जो बिल्कुल प्लेन सरफेस के हो, उनमें कोई उबड़ खाबड़ ना हो, बिल्कुल प्लेन यानी कि फ्लैटेंड। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जब टू बोन्स एक साथ मिलते हैं तो उनके बिटवीन स्लिपनेस पैदा होती है। यस फ्रेंड्स, यानी कि उनके बीच में फिसलन पैदा होती है। जब हम मूवमेंट करते हैं तो एक बोन दूसरे बोन के ऊपर स्लिप करते हैं। वही हमने हिंज जॉइंट में भी यही देखा था कि जो टू बोन्स होते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर ही रहते हैं, बट वो स्लिप नहीं करते, वो एक दूसरे से घिसते हैं, रब करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी हम ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करते हैं, जब भी हम चलते हैं या दौड़ते हैं सडनली, तो कभी कभार हमारे पैरों में या हमारे जो रिस्ट्स होते हैं कलाइयों में, उनमें मोचे आ जाती है, स्प्रेन्स आ जाती है, जो वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अचानक से स्लिप हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमें पेन होता है, स्प्रेन होता है। ओके, जो मोचे आ जाती है जिनसे। तो फ्रेंड्स, ग्लाइडिंग जॉइंट इस मूवमेंट का एग्जाम्पल होता है। अब फ्रेंड्स, इनकी रेंज की बात करते हैं। रेंज यानी कि ये कहाँ तक लिमिटेड है, इनकी मूवमेंट कहाँ तक लिमिटेड होती है। बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की, तो फ्रेंड्स, ग्लाइडिंग जॉइंट से सिर्फ बैकवर्ड यानी कि पीछे और आगे मूव किया जा सकता है। जैसे कि हम अपनी रिस्ट की बात करते हैं, रिस्ट यानी कि कलाई। फ्रेंड्स, हम इसको आगे मूव कर सकते हैं और पीछे मूव कर सकते हैं। इससे आगे तो हम मूव नहीं कर सकते, इसको हम 360 डिग्री रोटेट भी नहीं कर सकते, ओनली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो ग्लाइडिंग जॉइंट होती है वो हमारे रिस्ट में पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, और हमारे एंकल्स में भी पाई जाती है, जो हमारे फीट के बिटवीन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये इस पोर्शन में पाया जाता है, ये शिन बोन है। शिन बोन फ्रेंड्स लोअर लेग का यानी कि लोअर बोन का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, तो उसको शिन बोन कहा जाता है। So this is the example of gliding joints. So friends, this is our topic जहाँ पर हमने फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में देखा और उनके 4 टाइप्स के बारे में समझा कि कैसे वो सब हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। That is ball and socket joint, pivot joint, hinge joint and gliding joint. फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन जरूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जिन लोगों को YouTube में चैनल सब्सक्राइब करने आता है वो इजीली मेरे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करने आता तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि लाइक का जो बटन है आप उसको दबाइए तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, जिससे आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर उसी के नीचे तन्मयति टैलेंट के सामने जो सब्सक्राइब का रेड कलर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए और बेल आइकन शो होगा। फ्रेंड्स, उस बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए,
जिससे आप मेरे चैनल को इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड, दिस इज द इजी स्टेप ऑफ सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।